हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजी किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। एक बार इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जो भी विद्यार्थी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने 1 नवंबर को आर्मी का एग्जाम दिया था, सभी के लिए वीडियो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो सेशन में हम सभी 2021 में आने वाली वैकेंसी तथा जो 2020 में जो वैकेंसी हाल ही में 1 नवंबर को जो पेपर हुआ था उसका जो रिजल्ट कल की डेट में घोषित हुआ है उसका पूरा विश्लेषण करने वाले हैं, पूरा एनालिसिस करने वाले हैं, यानी पूरी जानकारी मिलेगी। क्या कुछ आपके सामने लिखा है मैं क्या बताने वाला हूं इस वीडियो में, इस सेशन में, इस लाइव सेशन में हम जानने वाले हैं ट्रेड वाइज वैकेंसी कितनी आई है। एआरओ हम बात कर लेते हैं, गया और केटीआर का कल रिजल्ट घोषित हो चुका है। तो कल से ही हमारे पास काफी सारे विद्यार्थी सिलेक्शन हुए, उन्होंने हमें फोटो भेजी है, सर हमारा आपके चैनल के माध्यम से पढ़कर सिलेक्शन हुआ है। और काफी सारे विद्यार्थियों को आज दीपावली है, तो दीपावली को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। काफी सारे विद्यार्थियों को हैप्पी दीपावली मैसेज भी प्राप्त हो रही है, तो सभी को एक साथ ही मैसेज दे देता हूं और सभी को, क्योंकि एक एक को व्हाट्सएप पे मैसेज का रिप्लाई देना मेरे लिए थोड़ा सा असंभव हो पाता है, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो मैसेज रात भर में आज मैसेज आ रहे थे, सर अलग अलग ट्रेड की मेरिट कितनी गई है, 50 वाले 50 यानी 50 में से 50 जिन्होंने सर किया था उनका क्या सिलेक्शन हुआ है। एक सवाल तो ज्यादातर बच्चों का जो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं उनका यही है कि सर कई अफवाह फैलाते हैं 50/50 वाले का सिलेक्शन नहीं होता है। होता है, बिल्कुल होता है, सभी जानकारी आपको देने वाले। और बात कर लेते हैं, अगली बात है कट ऑफ पार करने के बाद भी कई विद्यार्थियों कहना है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। सर मैंने कट ऑफ पार कर दिया है लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्या कारण है, क्या मैंने गलती की है सर, इसका हमें पता कैसे चलेगा। बिल्कुल सारा बताऊंगा, जो ऑफिशियल न्यूज के अनुसार बताऊंगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ी लेट आता हूं लाइव, क्योंकि मैं थोड़ा देरी कर देता हूं, आपको पता है प्रत्येक एनालिसिस करके आता हूं मैं, ऐसे मतलब डुप्लीकेट कोई बातें नहीं बताना चाहूंगा, प्रत्येक चीज सही बताऊंगा, वो भी एकदम प्रूफ के साथ बताऊंगा। अगला है 2021 की वैकेंसी का क्या होगा। अब काफी सारे विद्यार्थी हमारे साथ फिजिकल वाले जुड़े हैं, उनका कहना है सर 2021 की वैकेंसी में मेरिट क्या जाएगी, सर हम कैसे तैयारी करें, कैसे हमें सिलेबस करवाएंगे आप। तो बिल्कुल सब जानकारी हम देने वाले। आगे बात कर लेते हैं, लखनऊ के है, पुणे के है और रोहतक के और जबलपुर सहित तैयारों के काफी सारे जिनका 1 नवंबर को एग्जाम हुआ था, जिनमें गया और कटिहार का तो रिजल्ट आ चुका है। सर हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आया, कई एक पोस्ट भेजे जो फर्जी एडिटिंग करके बनाई गई है कि सर हमारा रिजल्ट नहीं आएगा, हमारा एग्जाम कैंसिल हो गया। क्या बिल्कुल भी कैंसिल नहीं हुआ है, फर्जी न्यूज पे ध्यान मत दीजिएगा। कोई भी ऑफिशियल न्यूज होगी हमारे साथ जुड़े रहेगा। जो विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो। भारतीय सेना की लिखित परीक्षा के लिए हम पल पल के अपडेट तथा साथ में लाइव क्लासेज भी प्रोवाइड करते हैं। अगले बात कर लेते हैं, हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो लेकिन आपको प्रत्येक जानकारी मिलेगी, वो भी ऑफिशियल न्यूज के साथ। तो बने रहिए, 9-10 मिनट में आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। अगला बात कर लेते हैं, अगला आर्मी की ओएमआर सीट में जो हमने गलती की है उसको सर सुधारा कैसे जा सकता है। सर हमने ओएमआर सीट के पीछे अपना ऐसे रफ कार्य कर लिया था सर, इस वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। सर हम कैसे इसका सुधार सकते हैं, क्या कोई तरीका है क्या। बिल्कुल सबका तरीका होता है। विद्यार्थियों में एक बात बता दूं, सभी कोई भी चीज होती है उस सबका सॉल्यूशन होता है, और सब विद्यार्थियों की कोई भी दिक्कत ना हो, इसी के लिए मैं लाइव आया हूं ताकि आप जल्द से जल्द उसको कैसे सुधारे। यदि आपकी ओएमआर सीट फट गई थी सर, तो उन्होंने वहां से मतलब ऑफिसर ने हमारे मोहर भी मार दी थी, लेकिन सर मेरा इतना बन रहा था सिलेक्शन नहीं हुआ, कहीं वही तो कारण नहीं बन गए जिसके कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उसका भी मैं लॉजिक दूंगा, उसकी भी मैं जानकारी दूंगा आपको कैसे वो जानकारी चेक करनी है। चलिए अब ये मेन मुद्दे रहेंगे, ये जो भी मैंने सवाल यहां लिए उन सब का डिस्कस करने वाले। तो कोई ना कोई विद्यार्थी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर अपने दिमाग में ये सवाल लेकर आता है, क्योंकि ये सवाल मैंने खुद नहीं बनाए बल्कि बच्चों ने मेरे पास भेजे। रात के मैसेज यही आ रहे थे, अब एक सवाल भेजा फिर दोबारा भेजते सर आपने रिप्लाई नहीं दिया। अरे एक एक बच्चे को रिप्लाई देना कितना मुश्किल होता है, जब आपको पता है लाखों बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनका एक एक का रिप्लाई देना थोड़ा सा, लेकिन सवाल सबका मैंने टच कर लिया है, क्योंकि आपको पता है कई न कई बच्चों का सवाल कॉमन रहता है। चलिए बिना देरी किए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहले हम जानेंगे कितनी वैकेंसी आई थी गया में और कितनी आई थी कटिहार में। पहले बात कर लेते हैं गया की वैकेंसी के बारे में। एआरओ गया जो बिहार में आपको पता है जो दानापुर बीआरओ के अंतर्गत आता है और कटिहार भी दानापुर के अंतर्गत आता है। तो इसमें हम बात कर लेते हैं जीडी के 826 पोस्ट आई है, जो कि बहुत ही ज्यादा पोस्ट है। अब तक की माने तो सबसे बड़ी पोस्ट आपको पता है दिखाई दे रही है, जो कि आपको पता है गया के सभी ट्रेड यानी
यानी मैं टीडीएन की बात कर लूं, टीडीएन 8वीं या 10वीं पास कर लूं, या टेक्निकल की बात कर लूं, एनए की बात कर लूं, कोई भी पोस्ट ले लो, सबसे ज्यादा अब तक की वैकेंसी आई है। क्योंकि आपको पता है लंबे टाइम से आपको पता है वैकेंसी जो पेपर नहीं हो पा रहा था, इस कारण आपको पता है वैकेंसी काफी आई है और काफी सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, उनको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। और आप जानना चाहते हैं हमारे पास कितने बच्चे सेलेक्ट हुए, तो आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़िए, क्योंकि आगामी आने वाला रिजल्ट हो, कोई भी अपडेट हो, जो क्लास आपको पता है प्रत्येक चीज के लिए वीडियो नहीं बनाया जा सकता, इसलिए कोई भी अपडेट आता है तो मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूं। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जरूर जुड़िएगा, व्हाट्सएप की तरह होता है बिल्कुल, और वहां हमसे ज्वाइन हो जाओगे तो आपको प्रत्येक जानकारी मिलती रहेगी। और यदि मैं 10वीं पास ट्रेडमैन की बात करूं तो कुल मिला के 46 पोस्ट ली है, और टेक्निकल की बात करूं 56 है, और 8वीं पास की बात करूं तो 18 है। ये पोस्ट मैंने आपको पता है। यदि आप कोई विद्यार्थी कहेंगे सर ये आपको कैसे पता चला, लिस्ट देख लीजिएगा, टेलीग्राम पे मैंने लिस्ट डाल दी है जिनका सिलेक्शन हुआ, उनके रोल नंबर। अब काफी सारे विद्यार्थियों का यह सवाल रहता है सर हमारा रोल नंबर है वो हम कटिहार से है लेकिन गया वाले में मैच कर है। दोस्तों एक बात बता दूं, आपका गया से है तो गया वाले में मैच करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है रोल नंबर इस तरह से होता है, पहले अपना जो बीआरओ का नाम होता है, फिर आपको पता है एआरओ का नाम होता है, फिर रोल नंबर होता है, जीडी ट्रेडमैन ये भी लिखा होता है। तो प्रत्येक नाम यानी जो रोल नंबर आपका आरएमडीएस नंबर है वो पूरा मैच करेगा। केवल आपको पता है कटिहार लिखा है तो वो कटिहार वाले का है, तो ये आपको ध्यान देना है खास तौर से। काफी सारे विद्यार्थी इस तरह से गलत भी रिजल्ट देख रहे हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये तो आपकी पोस्ट मैंने बता दिया, अब तक की सबसे बड़ी पोस्ट। अब काफी सारे फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, सर हमारी 250-300 पोस्ट आती है लेकिन इतनी कैसे आई। ये आप सबको पता है 2021 में वैकेंसी होने वाले उसी में भी यही हाल होगा, ज्यादा पोस्ट आएगी मेरिट जाएगी हाई। ये भी बता दूं मेरिट जाएगी हाई, तो अभी से तैयारी शुरू कर दो। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिल्कुल फ्री क्लासेज दीपावली के तुरंत बाद, अभी रामनवमी के बाद हम शुरू कर देंगे। अगला बात कर लेते हैं कटिहार की। आपको पता होगा कटिहार की वैकेंसी जीडी की पहले हो चुकी थी, आपको पता है लॉकडाउन से पहले उनका पेपर हो गया था। बाकी बात करें तो जो टीडीएन यानी 8वीं पास और टीडीएन 10वीं पास की वैकेंसी, साथ में बात कर लेते हैं टेक्निकल एनए और टेक्निकल का पेपर बचा हुआ था वो पेपर हुआ है। अब काफी सारे विद्यार्थी, क्योंकि फिजिकल वालों का यही सवाल रहेगा, यदि मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा तो मैसेज करेंगे सर जेडी की आई नहीं पोस्ट, ये क्या हुआ। तो बात बता दो जेडी का पहले दोस्तों पेपर हो चुका है। अब बात कर लेते हैं, इसमें बात कर लेते हैं 10वीं पास की, तो 53 पोस्ट थी और ये 63 थी आपके सामने, सारे ज्यादा बताने की मुझे जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं फाइनल एनालिसिस में हम आ जाते हैं। फाइनल हमने जो सवाल लिए थे आपके बीच उनका एनालिसिस हम करने वाले हैं। क्या क्या सवाल मैंने आपको बताया था, एक तो बताया था सर कितनी वैकेंसी आई, वो तो मैंने बता दिया आपको, ट्रेड वाइज सारी डिटेल आपको दिखा दी है। अब बात कर लेते हैं, अगला सवाल था सर अलग अलग की मेरिट क्या गई। पहले बात करेंगे हम गया की, किसकी बात करने वाले हैं, गया की बात करने वाले हैं, और ओनली पहले जीडी की बात करेंगे। जो मेरे पास डाटा है उसी के अनुसार बताऊंगा, जरूरी नहीं है मेरे पास डाटा नहीं आया तो मैं बताना भी रहने दूंगा, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं एकदम ऑफिशियल प्रूफ के साथ जानकारी देने वाला हूं। गया से हमारे पास काफी सारे, हमने भी कॉल किया है और बच्चों ने भी हमसे कॉल किया है, जिनका काफी सारे बच्चे थे जिनका 173 से ऊपर था ना, मैं बता रहा हूं सही एकदम, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कॉल आए, 173.5 था, 173 था, उनका तो सिलेक्शन डायरेक्टली हो चुका है। अब मैंने और भी निष्कर्ष निकाला, लेकिन मैंने देखा जीडी की बात कर रहा हूं, गया जीडी की, पहले गया जीडी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और 170 वाला बच्चा एक कॉल किया था हमें, एक दो बच्चे किए थे लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये बात तो कन्फर्म हो गई, मेरिट तो 170 से 173 के बीच रही है लगभग मेरे अनुसार, यदि मैं मेरिट मानूं, क्योंकि एक बच्चा कह रहा था सर मेरे साथी ने 172 हो रहे थे उनका सिलेक्शन हुआ है, तो लगभग मैं मान के चलो 172 मेरिट रही है, कहीं ना कहीं मेरिट यही टच की है। तो आगामी जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो थोड़े से आप स्टडी कीजिएगा, क्योंकि स्टडी के बिना कुछ भी नहीं, केवल फिजिकल से भी कुछ नहीं होने वाला है। तो अब की बार आपको पता है मेरिट कितनी आई गई है, 172 मेरिट बहुत ज्यादा होती है, आप स्वयं जान सकते हैं जीडी के लिए। अब बात कर लेते हैं, और आप कहोगे सर पोस्ट भी कम नहीं थी, पोस्ट भी कम नहीं थी, फिर भी इतनी हाई मेरिट जाने का कारण क्या है वो मैं बता दूं, क्योंकि हमारे साथ लाखों युवा जुड़े हैं जो कि दिल और जान लगा के तैयारी करते हमारे साथ। और आपको पता है हमारे पेपर में जो सिलेबस करवाया था 45+ यही से आ गया, तो आपको भी दिखाई दे रहा है मेरिट तो हाई जाएगी। आपको पता है हम इतनी प्रैक्टिस करवाते हैं कि एग्जाम में 45+ हम टारगेट लेके चले थे, कईयों में तो 49 क्वेश्चन आए हैं, और आपके सामने मैं प्रूफ भी दे दूंगा, बच्चों का खुद का वीडियो भी मैं बता दूंगा। आगे बात कर लेते हैं, ये तो वह गया जीडी का। अब बात कर लेते हैं कटिहार का, किसका हम बात करने वाले, कटिहार, और कौन सा, ट्रेडमैन की बात करने वाले। कटिहार ट्रेडमैन की बात करें, टीडीएन की बात करें, उनकी मेरिट क्या गई है।
लगभग यही मेरिट आगे जो भी एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, जिनका 1 नवंबर को एग्जाम हुआ था, चाहे मान लो लखनऊ, मान लो रोहतक, मान लो, लगभग मेरिट इसी के आसपास रहने वाली, 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है। यदि मैं बात करूं टीडीएन किसकी, कटिहार की बात कर रहा हूं, केटी लिख देता हूं मैं ताकि आपके ध्यान में रहे। कटिहार की बात करूं तो जो भी मैंने स्टूडेंट से रिव्यू लिया, मैं एक पेज में मेरे पास लिखा हुआ है, मैं देख लेता हूं क्या कुछ बच्चों के जहां तक रिव्यू मेरे पास आए है। तो एक बच्चा था मेरे पास कॉल किया था, 1 मिनट में देख लेता हूं कहां लिखा हुआ है। काफी सारे हमारे पास कॉल भी आए, तो मैंने देखा 152 वाला बच्चा था, 152 बन रहा था फिजिकल और मेडिकल के, यानी साथ में सारे टोटल मिला के, यानी पेपर और फिजिकल के मिला के उसका सिलेक्शन हो चुका है। तो इसका मतलब अब ये मुझे पता नहीं, थोड़ा सा मैं भी उसको नहीं पूछ पाया क्योंकि फिर कॉल मैंने भी काट दिया, क्योंकि आपको पता है काफी सारे कॉल बीच में आते रहते हैं। ये 8वीं पास था या 10वीं पास था, ये थोड़ा मैं उसको नहीं पूछ पाया, 8वीं था या 10वीं था। तो लगभग मिला के मान के बात चालूं, क्योंकि मेरे पास जितना रिव्यू है उतना ही मैं बताऊंगा, ज्यादा बताने में कोई सार नहीं है। आपको मैं बता दूं, गया जीडी की मेरिट गई है 172, कन्फर्म दावे के साथ कह सकता हूं 172 गई है। और टीडीएन की बात करूं, कटिहार की बात कर रहा हूं, गया का मेरे पास पूरा रिव्यू नहीं आया है, क्योंकि आपको पता है रिव्यू धीरे धीरे मिल रहा है, बच्चों के कॉल आपको पता है धीरे धीरे आ रहे हैं, तो सब जानकारी आपको मिल जाएगी, धीरे धीरे मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। तो ये बात कर लेते हैं, इनकी ये मेरिट रही है लगभग। अब काफी सारे विद्यार्थियों के सवाल थे, वो सवाल बताना भी जरूरी है। क्या सवाल थे? सर हमारा कट ऑफ पार होने पे भी सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? सर हमारा कट ऑफ पार होने के बाद भी सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? तो आपने कहीं ने गलती की है, या तो आप पेपर का कोड था ना वो गलत भरा आपने। कन्फर्म कह सकता हूं ज्यादातर बच्चों ने कोड गलत भरा है। अब ये पता कैसे करोगे आपने क्या गलती की है, उसके मैं सुझाव आपको देने वाला हूं, कैसे ऑफिशियल तरीके से हम चेक करते हैं। या फिर आपने ओएमआर सीट क्या होगी, ये फट गई है, ओएमआर सीट आपकी फट गई है, उस कारण हो सकता है। अब काफी सारे विद्यार्थी कह रहे सर हमने तो वहां ऑफिसर से मोहर भी मरवा ली थी, तो फिर हमारा रिजल्ट क्यों नहीं हुआ, हमने इतने क्वेश्चन राइट किए थे। तो हो सकता है ध्यान नहीं दिया गया हो बाद में, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। अब और क्या सवाल है, मैं लिखे हुए सवाल एक एक, क्योंकि प्रत्येक सवाल मेरे भी ध्यान में नहीं रहता। बच्चों के सवाल थे, सर 2021 में भर्ती आएगी उसकी मेरिट यही रहने वाली है, आपको पता है, लगभग यही आपको पता है। टारगेट आपको लेकर चलना जो भी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। और क्या देर का है, 1 नवंबर जिनका रिजल्ट नहीं आया है उनका कब आएगा? देखो कभी भी आ सकता है, हो सकता है मैं अभी आपके बीच लाइव चल रहा हूं, रिजल्ट की लिस्ट डाल दी जाए, क्योंकि आर्मी का ऑफिशियल पहले कोई भी न्यूज ऐसा नहीं आ रखा है। हालांकि बता रहे थे 17 के बाद या 17 को आएगा, लेकिन आपको पता है कल जो रिजल्ट आया उसने ये बता दिया कि कभी भी रिजल्ट आ सकता है आपका। तो रिजल्ट आने के बाद तुरंत हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे लिस्ट डाल देंगे, तो टेलीग्राम पे जो भी नहीं जुड़े जरूर जुड़िएगा। अब आगे बात कर लेते हैं, और क्या सवाल था आपका, 1 मिनट दिखाइएगा। हमारी कट ऑफ ये तो ले लिया, 50/50 वाले का सिलेक्शन। तो पहली बात तो ये हमने बता दिया। अब की बार काफी सारे विद्यार्थियों के दलाल कॉल करते थे कि आपने 50/50 किया, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, हमसे बात करो। तो दलालों को भी मैं चेतावनी दे देता हूं कि इस बार की जो मेरिट रही है, इस बार की जो कट ऑफ रही है, उसने सबके कान खड़े कर दिए। कोई भी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ेगा। आज के बाद सभी विद्यार्थियों को कह दूं जो फिजिकल की तैयारी करे, कहते हैं ना 50/50 करते हैं, उनका लिस्ट में नाम नहीं आता। अब की बार आया है, और पीछे भी आता था, लेकिन जो होती है ना, आपको पता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो मुद्दे में रखने वाला हूं जो आपको कहीं भड़काने की कोशिश करते हैं, सबका मैं तोड़ निकालने वाला हूं। अब बात कर लेते हैं, फाइनल पे आते हैं। सर हमारा, आप तो कह रहे 172, चलो 172 है आपकी मेरिट कट ऑफ, सर आपकी इतनी है, लेकिन मेरे तो 176 बन रहे हैं। सर मेरे तो 176 बन रहे हैं, तो मेरा क्या हुआ, क्यों नहीं आया लिस्ट में नाम, क्या कारण है? तो देखो, या तो उस बच्चे के जोड़ने में गलती है या कोई और गलती है। फिर भी उस दावे के साथ कहता है कि सर हमारे तो 173 से ऊपर जिनका भी है, गया की बात कर रहा हूं, कट ऑफ जो पार के 173 से ऊपर जिनका भी है, एकदम काट पीट करके सही देख लो पहले तो, इतने आपके बन रहे हैं। तो फिर क्या करना है? तो फिर जो भी विद्यार्थी जिनके बन रहे हैं वो दावे के साथ कह सकता है। देखो एक बात तो ये ध्यान कर लो, 173 से नीचे है, फिर हम उस पर कार्रवाई करेंगे, कोई फायदा नहीं है। फाइनली जाके हम इतना भटकेंगे, फिर भी आपका कोई मतलब सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। तो जो विद्यार्थी 173 से ऊपर, मैं कह देता हूं, चलो 175 ले लेता हूं, जिन विद्यार्थियों का, चलो 175 दे देता हूं, जिनका दावे के साथ करे सर हमारा तो 175 प्लस नंबर बन रहे और हमारा रिजल्ट नहीं हुआ, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो सर हमें कोई न कोई तोड़ बताओ ऐसे कि हम कैसे भी करके वो पूरा प्रूफ हम देख पाए कि हमने गलती क्या की है, या सर आगे से कहीं गलती हुई है। कहीं कह रहे सर दलाल ऐसे कह रहा था, ऐसे तो नहीं हो गया, कहीं कहीं ऐसा नहीं होता। आपको पता है
फिर भी आपको भ्रम है तो आपका मैं पूरा डाटा निकालवा के दिखा सकता हूं, वो आप पे होना चाहिए निर्भर। तो आपको क्या करना है, आप मेरे मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा 9057 नंबर नोट कर लो सभी विद्यार्थी। और कॉल नहीं करना है भाई, कॉल ज्यादा नहीं करना, फिर कह रहा हूं ज्यादा कॉल करोगे तो फिर ब्लैक लिस्ट होती है, आपको पता है, क्योंकि परेशान आपको भी नहीं करना है। 9057167027, हालांकि सभी विद्यार्थियों के पास मेरे नंबर है, सबको दे देता हूं, कोई को भी परेशानी नहीं हो। 9057167027 ये नंबर नोट कर लो और इस पे आपको धीरे से मैसेज कर देना है, सर मेरे इतने नंबर बन रहे हैं लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसका कुछ न कुछ आप उपाय करो, हमारा जो है पूरा डाटा निकलवा के हमें दो, हमारा क्या गलती की है तो वो मैं पूरा निकलवा के दे सकता हूं, वो भी मैं ऑफिशियल दूंगा, कोई उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, पूरा डाटा उसका निकलवा के दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन आपको इस नंबर पे मैसेज डाल देना है, लेकिन 175 से ऊपर वाले डालेंगे, क्योंकि मैं वो तरीका आपको हर किसी को पता नहीं होता, फिर बता देता हूं, मैं निकलवा के आपको दूंगा। और वो तरीका ऐसा है जो ऑफिशियल है, जो सही है, आपको पता है तरीका कोई भी कहीं भी कानूनी तौर पे भी वो सही है, तो उस तरीके से हम उस पर कार्रवाई भी करेंगे। तो वो टेंशन मत लो, हमें मैसेज कर दो और बाकी कम बन रहा उनका हम लगाएंगे, फालतू में कोई सार नहीं है। और वो आपको पता है कोई भी चीज हमें देती है गवर्नमेंट, कोई भी चीज हमें देती है, कोई भी हमें नियम देती है, कानून देती है, तो उसका यही कार्रवाई होती है कि आपका जो कानून है उसके दायरे में चल के काम करो। तो कानून के दायरे में ये 175 प्लस जिनका भी बन रहा है उन पर कार्रवाई करने के लिए मैं तैयार हूं। तो आप आइए हमारे साथ, हमें मैसेज कीजिए, जितना डाटा आपसे मांगूंगा मैं अपना एड्रेस डिटेल सब मैं फिल करूंगा और भेजूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका कोई भी जो गलती की है उसका आपको प्रूफ के साथ आपके घर पे आएगा, वो टेंशन बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ इस वीडियो सेशन को, इस लाइव सेशन को मैं समाप्त करता हूं, क्योंकि लगभग सवाल थे बच्चों के कॉमन थे, वो सवाल मैंने सारे लेने की कोशिश की है। फिर भी कोई सवाल आपके डाउट है कि सर ये सवाल रह गया, क्योंकि जल्दीबाजी में लाइव करते रह जाता है, तो आप कमेंट करके बताइएगा, हो सकता है ज्यादा कमेंट आएंगे तो हम वीडियो बना के भी आपको दे देंगे। बाकी आपको पता है व्हाट्सएप पे ज्यादा मैसेज मत कीजिएगा, जिनको हकीकत में परेशानी है, जिनको सॉल्यूशन चाहिए वही ज्यादा मैसेज ज्यादा नहीं करना, एक बार कर दो हम देख लेंगे, धीरे धीरे देखेंगे। आपको पता है सिलेक्शन होने वाले युवाओं को मैं बार बार से कांग्रेचुलेशन करना चाहूंगा, किनका सिलेक्शन हुआ है, मैंने लिस्ट भी पोस्ट, आपको पता है इतने सिलेक्शन हुए हमारे माध्यम से कि बच्चों के मैसेज आ रहे सर हमारा सिलेक्शन हो गया, तो उनकी लिस्ट में पोस्टर बना बना के आपको टेलीग्राम पे दे रहा हूं, क्योंकि आपको पता है एक पोस्टर में सारी फोटो नहीं आ सकती, तो इसलिए मैं पोस्टर बना बना के दे रहा हूं। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिएगा वहां, और कोई भी विद्यार्थी है जो तैयारी करे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।